दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता कानकुब्ज दुजा कश्चित् दासी पति रजा मिला। कानकुब्ज नामक एक नगर है, उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार है। उन पंडित जी के पुत्र का नाम है एक का, जिसका नाम था अजामिल। ब्राह्मण देवता नित्य हवन करते थे। शास्त्र कहते हैं आप अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में पूजा पाठ में जोड़िए। आप पूजा करिए, बच्चों से सामान मंगवाइए, पूजा हो जाएगी। ब्राह्मण देवता लकड़ी की व्यवस्था अजामिल को सौंप रखी थी। बेटा तू जंगल जाकर लकड़ी लाएगा। अजामिल नित्य लकड़ी लाता हवन के लिए। एक दिन की बात है भगवत प्रेमियों, एक दिन अजामिल ने एक वैश्या को देखा। मन में विचार आया ये वैश्या हमें प्राप्त हो जाए तो आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा उन्हें उसने मन में विचार किया। शास्त्र कहते हैं जीवन में हमारे अंदर जो विकार जाते हैं ना, पाप जो जाते हैं, या तो कान के द्वारा या आंख के द्वारा जाते हैं। इसलिए आंखों से सदा अच्छी चीजें देखनी चाहिए और कानों से सदा अच्छी चीजें सुननी चाहिए, नहीं विकार तुरंत समा जाएगा। आंखों से देखा, वैश्या प्राप्त करने का मन में विचार आया। वैश्या को धन चाहिए, वैश्या ने स्वीकार कर लिया। ठीक है राजन, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अजामिल लेकर आया। पिता ने घर के अंदर नहीं घुसने दिया, भाग यहाँ से, वैश्या लेकर आया है, मेरे घर के अंदर घुस मत जाना। वह अजामिल गांव के बाहर एक झोपड़ी बना करके वैश्या के साथ रहने लगा। अब रहने तो लगा पर खाएगा क्या, तो डांका डालने लगा, चोरी करने लगा। इसके 8 बच्चों का जन्म हो चुका था। एक दिन कुछ संत अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रहे थे। रास्ते में रात्रि हो गई। किसी से पूछा, भैया तुम मुझे ये बताओ यहाँ कोई वैष्णव का घर हो, संत का घर हो, जहाँ मैं प्रसाद पा सकूं, कोई आश्रम हो तो बताओ। बच्चों ने मजाक किया, बाबा जी आपको जाना है, अजामिल जी महाराज सबसे बड़े वैष्णव हैं, वो आपकी खूब सेवा करेंगे, अब जाओ, नहीं क्या भोजन पाओ। लोगों को लगा सही बात है। संत लोग पहुंच गए। जैसे दरवाजा में आवाज लगाया, वैश्या बाहर निकली। संतों ने कहा यही भक्त अजामिल का घर है। वैश्या ने कहा क्षमा करना महाराज, ये भक्त अजामिल का नहीं, ये पापी अजामिल का घर है। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, मेरे पति पापी हैं, लोगों की जान लेते हैं, चोरी करते हैं, डांका डालते हैं, लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, यही मेरे पति का कार्य है, मेरे पति कोई भगत नहीं है। संतों ने कहा रात ज्यादा हो गई, मैंने सोचा भगत का घर होगा, प्रसाद पाऊंगा, देवी तुम मुझे प्रसाद खवाओगी। देवी ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं भी पापनी हूँ, पति के साथ में मैं भी पाप करती हूँ, इसलिए मैं आपको इन पापी हाथों से भोजन नहीं करा सकती। हाँ आपको मैं सूखा अन्न दे सकती हूँ, आप बना करके आराम से पा लीजिए। तब तो भगवत प्रेमियों सूखा अन्न दिया, संतों ने बनाया, ठाकुर जी को प्रसाद का भोग लगाया, स्वयं प्रसाद पाया। तब तक 12-1 बजे अजामिल काली पट्टी बांध करके सिर में बहुत सारा धन लेकर आ रहा था। संतों ने कहा लगता यही अजामिल है। सभी संत डर गए, इतना भयंकर, अरे राम राम ये तो बड़ा दुष्ट दिखता है देखने में, सब डर गए। संत लोग जैसे अजामिल पास में आया, संतों ने कहा भैया अजामिल आप ही हो? बोले हाँ भाई। क्या बात है? संतों ने कहा आपकी पत्नी ने संतों को भोजन कराया। शास्त्र कहते हैं जिस घर में संत लोग भोजन करते हैं उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए, दक्षिणा देना काम आपका है, आप हमें दक्षिणा दीजिए। अजामिल ने कहा बाबा जी हमारी दक्षिणा तो यही समझो कि आपका मैंने दंड कमंडल नहीं छुड़ा लिया, आपके प्राण नहीं ले लिए, यही हमारी दक्षिणा है। नहीं अब तक आपका दंड कमंडल आपके पास नहीं रहता। संतों ने कहा तो बड़ा खतरनाक है, मारने की बात करता है। ठीक है भैया नहीं चाहिए कुछ, अपनी दक्षिणा अपने पास रखो। तब तक वैश्या आई। वैश्या ने पूछा क्यों डांट रहे हो संतों को? शांत हो गया। पति पत्नी को डरता था, शांत हो गया। कुछ नहीं, ये दक्षिणा मांगते हैं। अरे पूछो तो सही क्या दक्षिणा चाहिए, क्या चाहिए? संतों ने कहा और कुछ नहीं, संत लोग जिसके यहाँ प्रसाद पाते हैं उसका कल्याण करते हैं। हे अजामिल तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो एक शब्द चाहिए। तुम्हारी पत्नी के घर में तुम्हारा बेटा पल रहा है, जब इस बेटे का जन्म हो जाए इस बेटे का नाम आप नारायण रख देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
संत लोग चले गए। कालांतर में भगवत प्रेमियों समय आने पर अजामिल की पत्नी वैश्य के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। जैसे बेटे का जन्म होता है, अजामिल तो भूल चुका था, वैश्य को याद था। वैश्य ने उस बालक का नाम नारायण रख दिया। अब अजामिल उस बालक से बड़ा प्रेम करता है, खाते पीते उठते बैठते सोते जगते सबने बड़ा प्रेम किया है, अद्भुत प्रेम किया है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, वैसे तो अजामिल का जो प्रेम था वो बड़े बेटा से होना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि जो बड़ा बेटा होता है ना, बड़ा पुत्र सदा पिता का प्यारा होता है। बड़ा बेटा पिता का ज्यादा प्यारा होता है, और जो छोटा बेटा होता है ना वो माँ का ज्यादा प्यारा होता है। जो बीच वाला होता है, बोलो राधे राधे, वो भगवान का बहुत प्यारा होता है। भैया हम मजाक कर रहे हैं, कोई 3-4 भाई बैठे हो तो पूरा नहीं मानना, ये कहीं लिखा नहीं है, हम तो ऐसे मजाक में बोल दिए कि आप घर में जाकर महाभारत शुरू कर दो, युद्ध शुरू कर दो, कुरुक्षेत्र वैसे भी है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने आप को मैं मजाक कर रहा हूं। अजामिल को इससे बड़े बेटा को प्रेम करना चाहिए, लेकिन अजामिल पत्नी के भय से छोटे बेटा को प्रेम करने लगा। अब तो समय व्यतीत हुआ। एक दिन अजामिल का अंतिम समय आया, यमदूत लेने के लिए अजामिल को आए। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़ी जटा, बड़े बड़े दांत, ऐसे अजामिल के रूप को देखकर अजामिल डर गया। अब तो भगवत प्रेमियों भयभीत होकर अजामिल ने अपने बालक नारायण को बुलाया। बेटा नारायण मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, बार बार जब पुकारा, लेकिन बेटा नारायण तो दूर खेल रहा था। जगत पिता नारायण के कानों में आवाज आ गई, दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणाभयं प्लावितेन सुरोणोच्चै राजुहाव कुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडन का सत्तम पुत्रम नारायणाभयं। जगत पिता नारायण ने कहा, देखो देखो मेरा भक्त बुला रहा है, जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। भगवान के गण आए, यमदूतों को खूब मार लगाए। यमदूत पीट करके भगवान के भक्तों से यमराज के पास में गए। कोई लंगड़ा रहा है, कोई रो रहा है। यमराज ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज पापी को लेने गए थे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? महाराज भगवान के भगत पहुंच गए, उन्होंने बहुत मारा। महाराज आज आप बताओ किस किस को लाना है, किस किस को नहीं लाना। नहीं हम ऐसी ड्यूटी अब नहीं कर पाएंगे, रोज पीटेंगे तो कई दिन चलेंगे। यमराज ने कहा, हे यमदूतों ध्यान से सुनो, किसे किसे नरक में लाना है और किसे किसे वैकुंठ में भेजना है। यहाँ पर बहुत सुंदर बात श्री यमराज जी ने यमदूतों को बताया। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्य नास्मरति चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरेकदापि तानानयद्धमसतो कृतविष्णुकृत्याम्। हे यमदूतों, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिसने जीवन में कभी भी एक बार भी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम ना लिया हो, उसे नरक में लाओ। जिसने कभी भगवान के सामने अपने सर को न झुकाया हो, उसे नरक में लाओ। जिसने कभी अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा ना करी हो, उसे मेरे पास मिलाओ। जिसने कभी अपने पैरों से भगवान की प्रदक्षिणा ना लगाई हो, उसे मेरे पास मिलाओ। जो ये सब करे उसे कभी मत लाना। प्रणाम करना आप जैसे नहीं, आप लोगों जैसा। जैसे आजकल प्रणाम लोग करते हैं ना, घुटने को प्रणाम करते हैं लोग, बड़ा अजीब लगता है। अरे काहे का नाम करे हो? शास्त्र कहते हैं अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करें तो पैर के अंगूठे का प्रणाम करना चाहिए। अंगूठे में शक्ति होती है। और भगवत प्रेमियों यह भी ध्यान रखो, आप मंदिर के सामने से जा रहे हो, प्रणाम नहीं कर सकते। मंदिर के सामने से जब जाओ तो सर झुकाओ या हाथ जोड़ दो। लेकिन आजकल लोग मंदिर के सामने, यहाँ तो नहीं पता, दिल्ली तरफ लोग मंदिर के सामने निकलेंगे, कई बार हम चक्कर में पड़ जाते हैं, कर क्या रहे हैं। जब हम बचपन में खेलते थे ना गांव में,
तो हमारे जो मित्र लोग हार जाते थे, हम हार जाते, तो हम लोग अपने मित्र को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे करते थे। बोलो राधे राधे। तो कई बार हमें हंसी आती है कि लगता है ये लोग भी भगवान को चिढ़ा रहे हैं। प्रणाम नहीं करें, परेशान करें भगवान, प्रणाम करना है निस्सर झुका करके। वैसे तो माताओं को माथा रख के मंदिर में जाकर प्रणाम करना चाहिए, माताओं को कभी लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। और पुरुषों को सदा लेट करके प्रणाम मंदिरों में जाकर ठाकुर जी के सामने जो कर सके तो लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर यमदूत जाने के बाद आयु बढ़ गई 12 वर्षों की अजामिल की, और अजामिल भगवान नाम संकीर्तन करते हुए 12 साल बाद मुक्त हो गया भगवान। इसे ध्यान रखिए, जीवन में अपने बच्चों का नाम रखिए तो सदा अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से नाम रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आजकल के बच्चों के नाम बड़े सुंदर सुंदर होते हैं, कुच्चू, टुट्टू, पुप्पू, पप्पू, पता नहीं क्या क्या नाम है, भगवान मालिक है, उसका अर्थ क्या यही समझ में नहीं आता। हमारे जो सुरेंद्र जी बैठे इनके चाबड़ी बाजार में हमारी कथा चल रही थी। मैं गया किसी के यहाँ जब मैं गया तो हम बैठे, कुछ देर बाद हमने कहा मैया चलते हैं। मैया ने कहा महाराज 5 मिनट रुक जाओ, चरखे वाला की बात, महाराज 5 मिनट रुक जाओ, मेरा बेटा आ रहा फिर आप चले जाना। पहले तो हम समझे एक बेटा आया प्रणाम किया, हमने कहा भैया अब चलते हैं। महाराज 5 मिनट और, जो चीकू आ रहा है फिर आप चले जाना। अब हमने कहा चलो इसका भाव है खा जाए, नहीं बेचारी कहेगी कि हमने मंगाया भी और महाराज जी चले गए, खाए भी नहीं। हम फिर बैठ गए, अब आए प्रणाम किए, सब बैठते गए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, हमको बड़ी खुशी है क्योंकि कथा का टाइम हो रहा था। हमने कहा मैया न तेरा चीकू आएगा और न हम चीकू खा पाएंगे, अब हम जा रहे, तू घर भिजवा देना, मेरे कमरे में भिजवा देना चीकू। वही बोले महाराज चीकू फल नहीं, चीकू तो मेरे बेटे का नाम है, यही तो चीकू है, 10 मिनट से आकर बैठा है। बोलो राधे राधे। अब बताओ ऐसे नाम होंगे तो क्या सोचोगे आप? हमने चुपचाप क्षमा मांगा, मैया क्षमा करिए मैं जा रहा हूं। यानी भगवत प्रिय नाम ध्यान रखिए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशदशहु। भाव से नाम लोगे तो कल्याण हो जाएगा, बिना भाव से भगवान का नाम लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। भैया अग्नि जो होती है ना, जानबूझकर पैर रखोगे तब भी जलना है, और गलती से अग्नि में पैर रखोगे तब भी जलना है। जलना दोनों में है। ऐसे भगवान का नाम है, प्रेम से लोगे तब भी कल्याण हो जाएगा, बिना मन से लोगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। किस किसने भगवान का नाम लेकर संसार सागर को पार किया है? आइए एक बार मिलकर के सब लोग दर्शन करें।